मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सवसाहूणम, मोक्ष मार्गस्य नेतारम, हिताकर्मभूभिताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नाम का महाग्रंथ है, जिसके तीसरे अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। तीसरा और चौथा अधिकार तीन लोक की रचना के संबंध में है, और अभी हम अधोलोक, तीन लोक में अधोलोक के स्वरूप को समझ रहे हैं। अधोलोक जहां नरक है, अधोलोक जहां 7 पृथ्वियां, इस लोक में कुल मिलाकर 8 पृथ्वियां हैं, जिसमें से 7 पृथ्वियां अधोलोक में। अधोलोक जहां 7 पृथ्वियां हैं, और उन पृथ्वियों का स्वरूप और उन पृथ्वियों में जो नरक हैं, उन नरक का स्वरूप, वहां रहने वाले नारकियों का क्या स्वरूप है, ये सब हमें इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। प्रारंभ के कुछ सूत्र अधोलोक और नरक के विषय को बताते हैं। चलिए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 2 की तरफ। सूत्र क्रमांक 1 हमने कल पढ़ा था, जहां हमने नरक भूमियों के नाम पढ़े थे, 7 प्रकार की पृथ्वियों के नाम पढ़े थे, ठीक है, जो अधोलोक में है। आज हम उन अधोलोक में जो पृथ्वियां हैं, उन पृथ्वियों में जो नरक हैं, उन नरकों के बारे में जानेंगे। में कुल मिलाकर 8 पृथ्वियां हैं, जिसमें से 7 पृथ्वियां अधोलोक में। अधोलोक जहां 7 पृथ्वियां हैं, और उन पृथ्वियों का स्वरूप और उन पृथ्वियों में जो नरक हैं, उन नरक का स्वरूप, वहां रहने वाले नारकियों का क्या स्वरूप है, ये सब हमें इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ना है। प्रारंभ के कुछ सूत्र अधोलोक और नरक के विषय को बताते हैं। चलिए हम चलते हैं सूत्र क्रमांक 2 की तरफ। सूत्र क्रमांक 1 हमने कल पढ़ा था, जहां हमने नरक भूमियों के नाम पढ़े थे, 7 प्रकार की पृथ्वियों के नाम पढ़े थे, ठीक है, जो अधोलोक में है। आज हम उन अधोलोक में जो पृथ्वियां हैं, उन पृथ्वियों में जो नरक हैं, उन नरकों के बारे में जानेंगे। ये 3 लोक का नक्शा आप यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, इसमें अधोलोक की चर्चा हम कर रहे हैं, ठीक है। अधोलोक के अंदर 7 पृथ्वियां, जिसमें पहली पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है। 1,80,000 योजन की इसकी मोटाई है। इस रत्न प्रभा के 3 हिस्से हैं, खर भाग, पंख भाग और अबहुल भाग। खर भाग के अंदर हमने जाना 16 इसके भाग हैं, ठीक है, जिसमें पहली पृथ्वी का नाम चित्रा है, इसके ऊपर हम सब लोग रहते हैं। ये खर भाग। इसी खर भाग के अंदर बीच के 14,000 योजन के हिस्से में भवनवासियों और व्यंतरवासी देवों के भवन हैं, जिसमें से भवनवासी 10 प्रकार के हैं। उसमें असुर कुमार जाति के भवनवासियों को छोड़कर 9 प्रकार के भवनवासियों के भवन हैं इसमें। और व्यंतरवासी देव 8 प्रकार के हैं, व्यंतर जाति के देव। उसमें से राक्षस जाति के देवों को छोड़कर 7 प्रकार के जाति के देवों के भवन इस खर भाग में है। पंख भाग 84,000 योजन मोटा है, इसमें भी 1,000 योजन का हम छोड़ देंगे ऊपर नीचे का एरिया। और बीच में यहाँ पर भवनवासियों में तो असुर कुमार जाति के देवों के, और व्यंतरों में राक्षसों के भवन यहाँ है, अकृत्रिम चित्तालय इत्यादि है। तीसरा जो है अब बहुल भाग, ये 80,000 योजन का है, इसमें भी 1,000 ऊपर का और नीचे का योजन हम छोड़ देंगे। और यहाँ इस
रत्न प्रभा पृथ्वी का जो तीसरा भाग है, अपबहुल भाग, इस अपबहुल भाग से ही नरकों की शुरुआत होती है। नरक की शुरुआत इस अपबहुल भाग से होती है। और नरक क्या है एक्चुअल में? नरक ये पृथ्वियां नहीं है। नरक इन पृथ्वियों में जो बिल है, इन पृथ्वियों के अंदर, सातों ही पृथ्वियों के अंदर नरक के बिल बने हुए हैं। जो कि बिल कहाँ है? ये पृथ्वी तो पूरे लोक में फैली हुई है, लेकिन ये बिल सिर्फ इस त्रस नाली के अंदर ही बने हुए हैं। इसलिए नरक जो है वो त्रस नाड़ी में है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन नरक पृथ्वियां जो है, इनको नरक पृथ्वियां इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनमें बिल नरक पाए जाते हैं। लेकिन ये मध्य में होते हैं इनके, और त्रस नाड़ी के अंदर ही ये नरक के बिल होते हैं। तो आज नरक कहें, इसका मतलब बिल, नरक मतलब बिल। तो नरक कितने होते हैं? कि नरक 84 लाख होते हैं, क्योंकि तो नरक के बिलों की संख्या 84 लाख है, नरक बिल। तो 84 लाख नरक होते हैं जो कि 7 पृथ्वियों में पाए जाते हैं। इसीलिए 7 नरक है ऐसा भी कहते हैं, नरक 7 है ऐसा भी कहते हैं, है ना। और ये 7 नरक पृथ्वियों के अंदर ही ये बिल हैं। किस नरक पृथ्वी में कितने बिल हैं और वे कैसे कैसे हैं, उनकी गहराई कितनी है, उनकी चौड़ाई कितनी है, ज्यादा बिल किसमें है, ज्यादा नारकी कहाँ रहते हैं, कम नारकी कहाँ रहते हैं, ये सब चर्चा हम करने वाले हैं। उन नारकियों के क्या क्या दुख हैं ये भी हम क्रमशः चर्चा करते जाएंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले पृथ्वी के अपबहुल भाग में चलते हैं। यहाँ से हमें नरक के बिलों की चर्चा करनी है। 80,000 योजन मोटी ये अपबहुल भाग की पृथ्वी है। इसके ऊपर का 1000 योजन, नीचे का 1000 योजन छोड़ दीजिए और त्रस नाड़ी में चलिए हम। ठीक है ना, हम सबको की ये सारी चर्चा नरकों के बिल सब त्रस नाड़ी में ही है। नरकों के बिल में नारकी रहते हैं, नारकी पंचेंद्री है, तो पंचेंद्री है इसका मतलब त्रस है, तो वे त्रस नाड़ी में ही रहेंगे, इसके बाहर नहीं रह सकते। ठीक है, आइए सबसे पहले हम सूत्र पाठ कर लेते हैं। तो सूत्र पाठ से हम इसको समझेंगे। सूत्र क्रमांक 2 देखिए। पहले सूत्र में हमने 7 पृथ्वियों के नाम देखे, वे कैसे हैं, कैसे टिकी हुई है वो देखे, उनकी संख्या कितनी है ये देखा, और वो किस क्रम में है, अधो अध नीचे नीचे, ये देखा हमने। अब दूसरे में हम नरक कितने हैं, नरकों की संख्या जानेंगे, है ना। क्रमांक 2, 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रम। पुनः सूत्र का पाठ करता हूं। तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रम। सूत्र का सूत्र विच्छेदन करते हैं, संख्या दी हुई है, उस सूत्र से पता लगानी है ना। त्रिंशत् डैश पंचविंश डैश पंचदश दश डैश त्रि डैश डैश ऊन डैश एक डैश नरक डैश शत सहस्राणि पंच चैव यथाक्रमम्। समझते हैं इसमें संख्या दी गई। तासु, तासु मतलब उनमें, उनमें, उनमें मतलब किनमें, उन नरक पृथ्वियों में, उन भूमियों में जिनको ऊपर नाम बता के आए हैं, उनमें बहुवचन में स्त्रीलिंग पद है तासु। उनमें क्या है, उनमें तासु में 63, ठीक है, पंचविंशति मतलब 25, पंचदश, पंचदश मतलब 15, 10 मतलब 10 मतलब 3, और पंच ऊन एक नरक शत सहस्राणि। पंच ऊन, पंच मतलब 5, ऊन मतलब कम, ऊन मतलब क्या होता है, कम। 5 कम एक शत सहस्राणि, 5 कम एक शत सहस्र, दो सहस्र मतलब 1000, 100,000, 100,000 क्या होता है, लाख, है ना। 5 कम
1,00,000 से तासु त्रिंशत् पंचविंशति पंचदश दश त्रि पंचोनैक नरक शत सहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु मतमियों में क्रम से 30 लाख, 25 लाख, लाख, 10 लाख, 3 लाख, 5 कम 1 लाख, ठीक है, 99,995 मतलब 5 यथाक्रमम, यथाक्रम 5 नरक हैं, है ना। ये कुल मिला के इनकी के टोटल है ये 84 लाख बिल आ जाएंगे कुल मिला के। इन नरक के बिलों को ही नरक कहा जाता है। इन नरक के बिलों को ही नरक कहा जाता है। आइए चलते हैं, समझते हैं नरक की क्या संरचना है, कैसे ये क्या है। देखिए पहला ये जो नरकों का वर्णन लिखा हुआ है यहाँ भी हम देख सकते हैं, यहाँ से भी हमें ख्याल में आएगा। पहला जो रत्न प्रभा पृथ्वी है इसका एक नाम धम्मा भी है, इस धर्मा भी कहते हैं, धर्मा। इसकी मोटाई 1,80,000 योजन है और इसके अंदर अब बहुल भाग के अंदर जो त्रस नाड़ी यहाँ है, ठीक है। अब ये नरक के पटल हैं, है ना। ये नरक जो हैं ये नरक भी पटल्स के अंदर है। पटल मतलब लेयर, उसकी पाथड़े लेयर हैं। यानी जो पहला नरक है, प्रथम नरक है जिसे हम कहेंगे, है ना, प्रथम नरक भूमि में जो अब बहुल भाग में जो नरक हैं, ये नरक के बिल जो हैं वो पाथड़ों पटल के अंदर है। पटल मतलब लेयर्स है, ठीक है, भूमि की परतें हैं, एक परत एक कुल 13 पटल इस प्रथम नरक भूमि में कुल मिलाकर 13 पटल हैं और हर एक पटल में कुछ बिल हैं, ठीक है। और 13 पटल के मिलाकर कुल 30 लाख बिल हैं। ये पहले वाले नरक के अंदर, पहली नरक भूमि में, जिसे हम पहला नरक कहते हैं। तो ये जो 13 पटल हैं, ये 13 पटल भी अब बहुल भाग में ऊपर का 1,000 योजन छोड़ के, नीचे का 1,000 योजन छोड़ के जो बीच के हैं, यहाँ पर ये पटल हैं और 2 पटल के बीच में भी अंतर है, भूमि का अंतर है, भूमि है बीच में, है ना, सीधे बिल्कुल नीचे नहीं है, उसमें कुछ अंतर है। और पटल की भी जो मोटाई है, ये भी सब पटल की मोटाई अपनी अपनी मोटाई अलग अलग है। इन पटल के बिल्कुल बीच में जो है ये पटल सारे कहाँ बने हुए, यहाँ बने हुए हैं, इसमें त्रस नाड़ी में। ये नरक के बिल जो हैं वो बने हैं। ये बिल 3 प्रकार के बिल हैं। ये जो बिल हैं नरक के, जिनको नरक का हम नरक बिल भी कह सकते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार के नरक बिल हैं। पहला जो नरक बिल हम उसे कहेंगे इंद्रक बिल, टाइप है, टाइप्स ऑफ बिल। पहला जो इंद्रक बिल है, ठीक है। दूसरे प्रकार के हैं श्रेणीबद्ध बिल। कौन से हैं? श्रेणीबद्ध। तीसरे प्रकार के जो बिल हैं वो हैं प्रकीर्णक बिल। हर एक पटल के अंदर है, हर एक पटल में 3 प्रकार के बिल पाए जाते हैं। इंद्रक बिल किसे कहते हैं, श्रेणीबद्ध बिल किसे कहते हैं और प्रकीर्णक बिल किसे कहते हैं, वो हमको समझना है। देखिए इंद्र मतलब होता है मुख्य, जो मेन राजा भी होता है। इंद्र का मतलब एक पटल में एक ही इंद्रक बिल होता है जो बिल्कुल मध्य में होता है, सेंटर में। वो तो है इंद्रक बिल जो बिल्कुल सेंटर में होता है। अब उस इंद्रक बिल की 4 दिशाएं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, इसको हम क्लॉकवाइज बोलेंगे। पूरब, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं को बोलने का क्रम ये ध्यान रखना है हमेशा। और 4 दिशाएं और 4 विदिशाएं। 4 विदिशाएं मतलब इन दोनों दिशाओं के बीच की दिशा, वो विदिशा है। उस विदिशाओं में भी श्रेणीबद्ध बिल बने हुए हैं। श्रेणीबद्ध मतलब लाइन से, श्रेणी से, पंक्ति से जो बिल बने होते हैं उन्हें श्रेणीबद्ध बिल कहा जाता है। तो इंद्रक बिल है, देखो ये आगे यहाँ पे है ना, इंद्रक बिल, ठीक है, प्रकार लिखा हुआ है। इंद्रक बिल श्रेणीबद्ध बिल 4 दिशाओं में और 4 विदिशाओं में कताबद्ध हैं ये। और प्रकीर्णक बिल ये इन दिशाओं के बीच खाली है। इधर जो प्रकीर्णक मतलब फैले हुए है ना, कोई क्रम नहीं है, आड़े तिरछे कैसे भी बस बीच में फैले हुए हैं, ये प्रकीर्णक बिल हैं। ये 3 प्रकार के बिल ये प्रत्येक नरक में, प्रत्येक पटल में पाए जाते हैं।
अभी प्रथम नरक की बात करेंगे तो प्रथम नरक के प्रथम पटल के अंदर हम बिलों की संरचना को समझेंगे। उसी प्रकार के बिलों की संरचना सारे ही सातों ही नरक में है, लेकिन बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि ये बिलों की संख्या कम होती जाएगी जैसे जैसे नरक में हम नीचे बढ़ते जाएंगे। जैसे कि पहले नरक का पहला पटल, इसमें सबसे ज्यादा नरक के बिल है, दूसरे में कम, फिर तीसरे में कम, फिर चौथे में कम, ऐसे करते जब सातवें नरक पे पहुंचेंगे हम, तो सातवें नरक में एक ही पटल है और वहां जो बिलों की संख्या लेना पंच चैव, पांच ही बिल है। कि कैसे ये पांच हो जाते हैं ये हमको देखना। ये बिल क्या चीज है, देखिए लिखा हुआ है, देखो, ढोल की पोल के समान। जिस प्रकार से तलगर अंडरग्राउंड होते हैं उस प्रकार से ये चूहे के बिल जैसे जमीन के बने होते हैं, उसी प्रकार से ढोल के समान पोले ये बिल होते हैं, गहराई में जमीन के अंदर होते हैं ये, ठीक है ना। और वहां ये नारकी जीव रहते हैं, वहां इन नारकी जीवों का आवास होता है। मतलब भूमि के अंदर, भूमि के ऊपर नहीं, भूमि के अंदर गहराई में ये नारकी जीव जो हैं ये सारे वहां पे रहते हैं। इन बिलों की संख्या हमको जो बताई है 30 लाख, वो कैसे है वो हम एक बार जान लेते हैं कि कैसे कैसे इन बिलों की संख्या बन जाती है। देखिए, जो पहले नरक का जो पहला पटल है, पहले नरक का जो पहला पटल है, पहले नरक के कुल मिला के कितने, पहले नरक भूमि में कितने पटल हैं, कुल मिला के 13 पटल हैं। तो उसका जो पहला पटल है, उस पहले पटक में एक इंद्रक बिल, सब में एक एक ही होगा, हर पटल में इंद्रक बिल एक ही होगा। और इन सब बिलों के नाम भी दिए हुए हैं शास्त्रों में। जो जैसे कि पहले पटल के पहले बिल का जो नाम है, इंद्रक बिल का जो नाम है वो सीमंत इंद्रक बिल उसका नाम है। इसी तरह जो सातवें नरक का जो पटल है उसमें जो इंद्रक बिल है उसका नाम है अवधि स्थान इंद्रक बिल। ऐसे श्रेणीबद्ध बिलों के भी नाम है, ऐसे ही जो वे प्रकीर्णक बिल है उनके भी नाम है। ऐसे 84 लाख बिलों के सबके नाम है, ठीक है। पहली भूमि के पहले पटल को अपन जान रहे हैं, एक इंद्रक बिल हो गया। चारों दिशाओं में श्रेणी से, क्रम से बने हुए बिल हैं, वो कितने हैं, 49 49, 49 49, चारों दिशाओं में बने हुए हैं, 49 49। और जो विदिशाएं हैं, विदिशाएं मतलब जैसे कि उत्तर और पूर्व के बीच का उत्तर पूर्व, पूर्व दक्षिण के बीच का पूर्व दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण और पश्चिम के बीच का दक्षिण पश्चिम, उत्तर और पश्चिम के बीच का उत्तर पश्चिम। तो विदिशा है, तो 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं, 8 हो गए। दिशाओं में 49 49 है पहले पटल के अंदर, और विदिशाओं में एक कम कर देना है, 48 48 बिल है, ठीक है। तो 49 इंटू 4 और 48 इंटू 4, ठीक है, और प्लस 1, ये जितने बिल आ गए ये तो हो गए इंद्रक बिल प्लस बद्ध बिल। अभी इन दिशाओं और विदिशाओं में जो बिल श्रेणीबद्ध बने हुए हैं, इनके बीच में जो स्पेस है, खाली जो जगह है, वहां पर बहुत सारे जो हैं प्रकीर्णक बिल बने हुए हैं, बहुत सारे, मतलब संख्या दी हुई है। तो इन सब की श्रेणीबद्ध और इंद्रक की संख्या माइनस कर देंगे, जितनी आ जाएगी 30 लाख में से, वो सब प्रकीर्णक बिल है, सारे के सारे क्या है, प्रकीर्णक बिल, ठीक है ना। इनका आकार कैसा है, इनको समझना है। देखो, प्रकीर्णक बिलों का आकार अनेक प्रकार का होता है, गोल, तिरछे, है ना, चौड़े, इस प्रकार के अनेक प्रकार के होते हैं। और ये जो बिल हैं ये गोल होते हैं, इंद्रक आदि बिल जो होते हैं वे अंदर गहराई में बने होते हैं, कुएं के समान ये अंदर की तरफ होते हैं। अंधकार ही अंधकार व्याप्त होता है सर्वत्र, सारे ही नरक के बिल में अंधकार ही होता है ना। आप कहेंगे कि रत्न प्रभा नाम है, तो वो तो प्रभा चाहिए, रत्न प्रभा नाम, यद्यपि उस पृथ्वी का नाम रत्न प्रभा है, क्योंकि उसकी प्रभा, उसकी चमक रत्न जैसी। वहां जो नरक है वो तो अंधकारमय ही है। नरक के बिल 84 लाख बिल जितने भी हैं, रत्न प्रभा से लेकर महात्म प्रभा तक के सारे कैसे हैं, अंधकारमय ही हैं। वहां घना अंधकार व्याप्त होता है और अनेक रचनाएं वहां बनी होती है। क्या क्या रचना होती है, कैसे होती है, वो आगे जानेंगे। अभी हम बिल जो है वो देख रहे हैं। अभी देखिए, ये हमने पहले पटल की बात की, जब हम दूसरे पटल में आएंगे तो क्या करना है, इंद्रक बिल तो एक ही होगा, बिल मतलब नरक, इंद्रक बिल तो एक ही होगा जो मेन बिल होगा। श्रेणीबद्ध बिल एक एक कम होते जाएंगे। श्रेणीबद्ध बिल पहले पटल में 49 थे, तो इसमें 48 है दिशाओं के अंदर, और विदिशाओं में भी एक कम कर दो, विदिशाओं में
पहले में 49 थे तो दूसरे पटल में 48 हो जाएंगे, और विदिशाओं में पहले में 48 थे दूसरे में 47। ऐसे ही हर एक पहले नरक के 13वें पटल तक कम होते होते जाएंगे, फिर दूसरे में और एक एक कम होगा, ऐसे करके 7वें नरक तक आते आते जो ये श्रेणीबद्ध बिल है, इंद्रक बिल तो हर पटल में एक रहेगा ही, तो श्रेणीबद्ध बिल है वो श्रेणीबद्ध बिल 7वें नरक तक आते आते कम होते होते चारों दिशाओं में 4 श्रेणीबद्ध बिल 7वें नरक में है, एक इंद्रक बीच में और 4 दिशा में 4, और विदिशाओं में कि विदिशाओं में होते ही नहीं है 7वें नरक के अंदर, केवल 4 बिल 4 दिशाओं में और एक मध्य का इंद्रक बिल, ऐसे 5 ही बिल उसमें होते हैं, क्योंकि ये क्रम से जब घटेंगे 49 से घटते 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 जब नीचे आए तो एक एक ही बचा चारों दिशाओं में, और विदिशाओं वाले जो एक कम थे पहले से ही वो बचे ही नहीं, तो ऐसे करके 30 लाख बिल पहले नरक में है, और घटते 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 जो 5 लाख बिल हैं वो दूसरे 5 बिल जो हैं वो 7वें नरक में होते हैं। ये इस प्रकार से बिल होते हैं, अंदर गहरे होते हैं जमीन के अंदर, और उसके अंदर ही नारकियों का जन्म होता है। उन बिलों के ऊपर उपपाद स्थान बने होते हैं। हमने जो उपपाद औपाधिक जन्म कहा था ना, देव और नारकियों का जन्म देखा था, उपपाद जन्म होता है, तो देवों का जन्म तो उपपाद शैयाओं पर होता है, और नारकियों के जन्म के जो स्थान है वे उपपाद स्थान बने हुए हैं, इन बिलों के ऊपर बने हुए हैं, जिनमें नारकियों का जन्म होता है, संवृत ढके हुए होते हैं क्योंकि इनकी संवृत योनि होती है, ढके होते हैं, और उनमें इन नारकियों का जन्म होता है। अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तता सब पूरी कर लेते हैं ये, और अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्ति पूरी करने के बाद अंतर मुहूर्त में अपनी पर्याप्तियां पूरी कर लेने के बाद वो वहां से बड़े ही कष्ट से उपपाद स्थानों से निकलते हैं, बड़े ही कष्ट बड़ी तकलीफ से में वहां से वो निकलते हैं, और वे उपपाद स्थान भी अनेक प्रकार के आयुधों से युक्त होते हैं, तो वे आयुधों से कटते चीरते हुए वहां से निकलते हैं और जमीन पर गिरते हैं, ऊपर से सीधे नीचे औंधे मुंह होते हैं, औंधे मुंह वे जमीन पर गिरते हैं, और जमीन पर गिरने के बाद में उछलते हैं। किस नरक में जीव कितना उछलता है गिरने के बाद में, इसका भी प्रमाण शास्त्र में उपलब्ध है। इससे पहले जो नरक है वहां पे 7 योजन 8 योजन जितना वो उछलता है, उछल के नीचे गिरता है तो आयुधों पर गिरता है, तो फिर कटता है ना, उछलता है, इस प्रकार से वह कष्ट को वहां पाता है। विशेष दुखों की चर्चा अपन आगामी कक्षा में करेंगे। ऐसे ही ये बढ़ते बढ़ते जब 7वें नरक तक 500 योजन जितना ये हवा में उछलता है गिरने के बाद में, जैसे कि बॉल को अपन जमीन पे गिराते उछलती है, ऐसे उछलता है ये जीव वहां पर उन उपपाद स्थानों से गिरता है नीचे भूमि पर जब गिरता है। तो इस प्रकार के इन बिलों की व्यवस्था है। इन बिलों के अंदर सर्वत्र अंधकार व्याप्त है, नारकी जीव सर्वत्र इसमें रहते हैं, अनेक प्रकार की बुरी और भद्दी रचनाएं यहाँ पे बनी हुई है ना, दुस्तर पहाड़ बने हुए हैं, वेतरणी जो है ऐसी नदियां हैं, है ना, और ये सेमर 80 पत्र वाले जो है वहां पे वृक्ष हैं, ये सब रचनाएं यहाँ पर हैं, और ये नारकी अपने विक्रिया शरीर से अपने शरीर को ही अनेक रूप नदी पहाड़ सब वो खुद को बना देते हैं, और एक दूसरे नारकी को कष्ट वहां पे देते हैं। तो ये क्षेत्रकृत दुख है, दुख करेंगे। हमने बिलों को जाना, ये बिल कैसे हैं। अभी इन बिलों की संख्या को हमने देखा, इन गहराई की है, गहराई बढ़ती जाएगी। सबसे पहले नरक के जो पहले पटल का बिल है उसकी गहराई तो 1 कोस की है, 1 कोस गहरा है वो, और जो 7वें नरक का जो है बात करेंगे, इंद्र बिल की बात कर रहे हैं, 4 कोस हो जाएगा, बढ़ती जाती है इनके अंदर, प्रत्येक नरक के अंदर गहराई इंद्रक बिलों की बढ़ती, इंद्रक बिलों की बढ़ती है तो श्रेणीबद्ध बिलों की भी बढ़ती है, और प्रकीर्णक बिलों की भी बढ़ती है। तो इंद्रक बिल से ज्यादा बिल है, इंद्रक बिल से ज्यादा गहरे श्रेणीबद्ध बिल है, और इन इंद्रक और श्रेणीबद्ध बिलों से भी ज्यादा गहरे प्रकीर्णक बिल है। ठीक है, इंद्रक जैसे कि पहले नरक के में इंद्रक बिल जो है वो 1 कोस का है गहरा, इसकी गहराई की बात कर रहे हैं, हम विस्तार की बात करेंगे, 1 कोस गहरा है। अब जो श्रेणीबद्ध बिल होंगे वो कितने गहरे होंगे कि इसका 1/3 और इसमें ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 + 1/3,
इसको ऐड कर दीजिए, है ना, 1/3 कोस आ जाएगा, यानी कि ये 4/3 कोस भी कह सकते हैं अपन इसको। इतना श्रेणीबद्ध बिल गहरे हैं। और इंद्रक बिल और श्रेणीबद्ध बिल दोनों की गहराई को प्लस कर दीजिए, तो जितनी गहराई आएगी उतने प्रकीर्णक बिल गहरे हैं जमीन के अंदर, यानी 1 + 1 सहित 1/3, मतलब 2 सही 1/3, 3 दूनी 6, 7/3 कोस जो है ये श्रेणीबद्ध बिल गहरे हैं। ऐसे ही अंतिम नरक तक आते जाएंगे तो वो बात जो है वो आती जाएगी, है ना। इस प्रकार से बिलों की गहराई, इंद्रक बिल कम गहरे हैं, श्रेणीबद्ध बिल उससे 1 ही अधिक है, और इन दोनों का जो है वो प्रकीर्णक बिल गहरे हैं। पहले नरक के बिलों की गहराई कम है और 7वें नरक के बिल की गहराई सर्वाधिक जाननी चाहिए। और बिलों की संख्या भी कम होती गई है। देखिए बिल सबसे ज्यादा है ना, देखो 25 लाख बिल है, सबसे पहले वाले में 30 लाख हैं, फिर देखो 25 लाख हैं शर्करा प्रभा में, फिर देखिए 15 लाख हैं, फिर देखिए 10 लाख, 3 लाख 99,995 और 5। मोटाई भी इन पृथ्वियों की घटती गई है, 1,80,000, 32,000, 28,000, 24,000, 20,000, 16,000 और 8,000 योजन। पटल भी कम होते गए, सबसे पहले में 13, फिर 11, फिर 9, 7, 5, तीनों, अंत में एक ही पटल है। लेकिन ये सब होती जा रही है, लेकिन दुख बढ़ता जा रहा है। पहले नरक के नारियों में अनंत गुण दुख, 7वें नरक के नारियों में क्रमशः दुख बढ़ता जाता है। दूसरी बात, नारकियों की संख्या जो है वो भी जाएगी। सर्वाधिक नारकी जो है वो पहले नरक में पाए जाते हैं, सर्वाधिक नारकी, उससे कम नारकी पाए जाते हैं 7वें नरक में। लेकिन कितने हैं कि वे भी असंख्यात है। 7 नरक में असंख्यात है, 6ठे में उससे असंख्यात गुना है, 5 में उससे असंख्यात गुना, 4थे में उससे असंख्यात, 3रे में उससे असंख्यात गुना, दूसरे में उससे असंख्यात गुना, सबको मिलाकर असंख्यात, उससे भी असंख्यात गुना इतनी संख्या अधिक पहले नरक के नारकियों की होती है। नरक के नारकियों का दुख जो होता है वो कम होता है, और क्रमशः ये दुख बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। नरकों का जो विस्तार है उससे बात करें तो विस्तार भी कम होता जाता है। पहले नरक के बिल जो है वो सर्वाधिक चौड़े हैं, चौड़ाई सबसे ज्यादा है उनकी, और 7वें नरक आते आते चौड़ाई बिल्कुल कम रह जाती है। देखिए कितना, पहले नरक का जो पहला बिल है, पहले नरक के पहले पटल का जो पहला बिल, इंद्रक बिल, उसकी चौड़ाई कितनी है? पहले नरक के पहले पटल का जो इंद्रक बिल चौड़ाई कितनी? 45 लाख योजन की चौड़ाई है, यानी कि जितनी हमारे ये 2.5 द्वीप है ना, जितनी सिद्ध शिला है उतनी ही विस्तार उस नरक का है। नरक के एक बिल, पहले पटल का पहला बिल है, 84 लाख में से एक बिल की बात कर रहे हैं, वो 45 लाख योजन विस्तार वाला है। एक योजन को, एक कोस गहरा 45 लाख योजन विस्तार वाला ये है, ठीक है। और श्रेणीबद्ध बिल जो है, देखिए किसका विस्तार कितना होता है, इसका विस्तार तो हो गया संख्यात योजन, इंद्रक बिलों का हमें संख्यात योजन ही होता है। श्रेणीबद्ध बिलों का विस्तार असंख्यात, प्रकीर्णक बिलों का विस्तार जो होता है, प्रकीर्णक बिलों का विस्तार संख्यात योजन भी होता है और असंख्यात योजन भी होता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए कि 100 प्रकीर्णक बिल हैं, तो इन 100 प्रकीर्णक बिलों में से 20 प्रकीर्णक बिलों का तो संख्यात योजन होगा, और बाकी एक 5वां हिस्सा संख्यात योजन का, और बाकी 4 हिस्से असंख्यात योजन के होते हैं। एक विशेष बात इतनी जानना है कि जिन नरकों का विस्तार संख्यात योजन का है उनमें संख्यात नारकी रहते हैं, और जिन बिलों का विस्तार असंख्यात योजन का है उनमें असंख्यात नारकी रहते हैं। ऐसे ये बिलों की संख्या जो है वो होती है, और वो क्रमशः कम होती जाती है, और इन बिलों का विस्तार भी कम होता है। 7वें नरक का जो बिल है, इंद्रक बिल, उसकी गहराई तो 4 कोस है, लेकिन विस्तार 45 लाख योजन से घटकर मात्र 1 लाख योजन रह जाता है ना। ये घटता जाता है और दुख बढ़ते जाते हैं। 7वें नरक के नारकी की संख्या सर्वाधिक कम है, दुख सबसे ज्यादा है, ठीक है, और उसका विस्तार भी जो है वो नरक के बिलों का कम है। ये व्यवस्था, इन नरक के बिलों की ये व्यवस्था रहती है। इस प्रकार से ये इंद्रक श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक बिल
होते हैं, इन बिलों को ही नरक कहा जाता है। तो नरकों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल मिला के 84 लाख जो है इन नरकों की संख्या है। और ये बिल्कुल क्रम से अपनी अपनी संख्या के साथ एक एक नरक के पटल के साथ व्यवस्थित हैं। पहले नरक के 13 पटल, दूसरे के 11, फिर दो 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 कम करते जाओ, सातवें में एक पटल बचेगा। ठीक है, और हर पटल में इंद्रक बिल है, श्रेणीबद्ध बिल है और प्रकीर्णक बिल है। हर पटल के अंदर ये व्यवस्था है, सब में ऐसी बिलों की व्यवस्था है। बाकी मैंने बता ही दिया, जमीन के अंदर गहरे हैं, ये गहराई भी हमने जानी, इनका विस्तार भी जाना, कैसे जीव नारकी जीव वहां पैदा होते हैं, और घना अंधकार वहां सर्वत्र व्याप्त होता है उन नरकों में। ठीक है, ये नरक व्यवस्था है, और जीव अपने अपने परिणामों के अनुसार उन नरक गतियों में, उन नरकों में जन्म लेता है। और वहां पर जन्म लेने के बाद में आयु, देखिए आयु जो है, प्रथम नरक की आयु, प्रथम नरक के जो नारकी हैं उनकी ऊंचाई और आयु की बात करें तो प्रथम नरक के जो नारकी हैं उनकी आयु, जगन्य आयु 10,000 वर्ष है। जो प्रथम पटल की जगन्य आयु है, ठीक है ना, 10,000 वर्ष है। और उसी प्रथम पटल की उत्कृष्ट आयु 90,000 वर्ष है। फिर जो पहले वाले ऊपर वाले की उत्कृष्ट होगी वही दूसरे वाले की जगन्य हो जाएगी। जो दूसरा पटल है उसकी जगन्य आयु 90,000 वर्ष प्लस एक समय है, और उसकी उत्कृष्ट आयु 90 लाख वर्ष की है। ऐसे करते करते बढ़ते बढ़ते 7वें नरक तक आते आते उत्कृष्ट आयु 33 सागर की इस नारकी की होती है, जिसको वो कम नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की आयु में क्या होता है, अपवर्तन नहीं होता है। हमने पढ़ा था दूसरे अध्याय के 53वें सूत्र में। ऊंचाई जो है वो बढ़ती जाती है। पहले नरक के नारकी की जो सगन्य ऊंचाई है वो 3 हाथ है, 3 हाथ की ऊंचाई, सबसे कम ऊंचाई। और 7वें नरक में 500 धनुष की ऊंचाई उस नारकी की होती है। ऐसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, दुख बढ़ते जाते हैं, कुछ चीजें कम होती है, कुछ बढ़ती है। ये नरक का स्वरूप है। बिलों की उनकी जो व्यवस्था है नरकों की, उनको हमने समझा है। अब इन नरकों के बिलों में होता क्या है और यहाँ जीव किस किस प्रकार के दुखों को प्राप्त करता है, कैसे कैसे दुख इन नरकों में इस जीव को उठाने पड़ते हैं, ये हमको समझना